हेलो स्टूडेंट्स, नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज हिमाचल प्रदेश सामान्य अध्ययन यानी एचपीजी के फुल डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं सीरीज में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो सेशन है, ये जो सीरीज़ है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एचपीजी की जो फुल डिटेल डिस्कशन हम करने वाले हैं, ये रेगुलर आपको 8 बजे शाम को ये वीडियो मिलने वाली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा इस सीरीज़ में। और हिमाचल प्रदेश सामान्य अध्ययन यानी एचपीजीके की जो हम फुल डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं, उसकी टारगेट ऑडियंस रहने वाली है एचपीएएस, एलाइड सर्विस, एचपी टेट, एचपी पुलिस, एचपी पटवारी, एचपी फॉरेस्ट गार्ड और ऑल स्टेट लेवल एग्जाम। यानी हिमाचल प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हुए सब में एचपीजीके पूछी जाती है। तो यहाँ पर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जिला कांगड़ा का संक्षिप्त इतिहास। पहला सेशन है कांगड़ा के इतिहास का। और जिस किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि टारगेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है फ्री वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स और आपको 100% सेटिस्फेक्शन होने वाली है टारगेट फोकस पे। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो सर्वप्रथम देख लेते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का प्राचीन इतिहास। प्राचीन काल में कांगड़ा का नाम जो है नगरकोट या फिर भीमकोट था। कांगड़ा का नाम क्या था भाई? प्राचीन काल में ये था नगरकोट या फिर भीमकोट था। महाभारत काल में कांगड़ा प्राचीन त्रिगर्त का हिस्सा था। त्रिगर्त यानी 3 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र। महाभारत काल में जो कांगड़ा है ये क्या था भाई? त्रिगर्त का एक हिस्सा था। जो त्रिगर्त है ये 3 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र था। जो कौन कौन सी नदी थी? सतलुज, ब्यास और रावी। त्रिगर्त नाम का उल्लेख पुराणों और राजतरंगिणी में भी मिलता है। त्रिगर्त के मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों को जलंधर और नगरकोट कहा जाता था। जो त्रिगर्त के मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र थे उनको जलंधर और नगरकोट कहा जाता था। इस क्षेत्र में पाषाण युग के कुछ साक्ष्य मिले हैं। जीसी महापात्रा को बाणगंगा नदी के किनारे राहौर गांव में 52 यानी 52 पत्थर की कुल्हाड़ियाँ मिली। पाषाण युग के अधिक अवशेष ब्यास नदी के तट पर नादौन में पाए गए हैं। जो पाषाण युग के जो है अधिकतम अवशेष जो है ये कहाँ पर पाए गए हैं? ब्यास नदी के तट पर नादौन में पाए गए हैं। कांगड़ा के निकट नंदरूल गांव में बादाम के आकार की पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है। कहाँ पर मिली है भाई बादाम के आकार की पत्थर की कुल्हाड़ी? ये मिली है कांगड़ा के निकट नंदरूल गांव में। और अदुम्बरों के 360 सिक्कों में से 103 सिक्के कांगड़ा जिले के त्रिपाल और ज्वालामुखी के पास पाए गए हैं। कुषाण शासकों के 4 सिक्के कनिहारा में और 3 कुनिंदों के सिक्के ज्वालामुखी में मिले हैं। जो कुषाण शासकों के जो 4 सिक्के ये मिले हैं भाई कुनिहारा में, और 3 जो है कुनिंदों के मिले हैं, ये मिले हैं ज्वालामुखी में। और सर ए कनिंघम के अनुसार त्रिगर्त का नाम गंगा और महासागर के पुत्र राक्षस जलंधर से लिया गया है। तो कनिंघम क्या कहते हैं कि जो त्रिगर्त का नाम है ये गंगा और महासागर के पुत्र राक्षस जो जलंधर है उससे लिया गया है, और जिसका उल्लेख जो है पद्म पुराण में किया गया है। उसकी पत्नी बरिंडा थी और उसे भगवान शिव ने मारा था। और सर ए कनिंघम ने सबसे पहले त्रिगर्त के इतिहास की ओर विस्तार से ध्यान आकर्षित किया था, और दूसरे वृत्तांत के अनुसार जलंधर को विष्णु ने मार डाला था। तो दूसरा वृत्तांत कहता है कि जलंधर को विष्णु ने मार डाला था, और कनिंघम कहते हैं कि जो जलंधर है उसको भगवान शिव ने मारा था। तो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। ये क्या है? आपका एंशिएंट हिस्ट्री है। मेडिवल हिस्ट्री से जो है आपका बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा मिलता है। तीसरा विवरण क्या कहता है? तीसरा विवरण जलंधर के शरीर को कांगड़ा घाटी तक सीमित रखता है। जदरांगल और पालमपुर के बीच देवदार के जंगलों को जलंधर की पत्नी के नाम पर वृंदावन कहा जाता है। और त्रिगर्त का पहला ऐतिहासिक उल्लेख 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत लेखक पाणिनि के लेखन में मिलता है, जिन्होंने त्रिगर्त को आयुधजीवी संघ एक योद्धा समुदाय कहा था। तो आयुधजीवी संघ एक योद्धा समुदाय है। तो सर ए कनिंघम के अनुसार जलंधर के बारे में पहली ऐतिहासिक सूचना ग्रीक भूगोलवेत्ता टॉलमी के पास मिलती है, जहां इसे कैलेंडारिन कहा जाता है। तो सुशर्मा चंद त्रिगर्त के पारंपरिक संस्थापक, राजवंश के संस्थापक भूमा चंद पौराणिक पूर्वज के 334वें राजा की पहचान महाभारत के राजा सुशर्मा से की जाती है, जिन्होंने पांडवों के खिलाफ कौरवों का पक्ष लिया था और मत्स्य देश के राजा विराट पर हमला किया था।
परिवार की मूल सीट मुल्तान में थी। तो कई बार पूछा जाता है कि वो कौन राजा था जिसने कौरवों का पक्ष लिया था। वो थे भाई राजा सुशर्मा चंद। और परंपरागत रूप से कहा जाता है कि नगरकोट किले की स्थापना राजा सुशर्मा चंद ने की थी। तो नगरकोट किले की स्थापना किसने की थी? राजा सुशर्मा चंद ने की थी। और तारीख यामिनी में मोहम्मद गजनी के निजी सचिव उत्तबी ने, तो मोहम्मद गजनी का निजी सचिव था भाई उत्तबी। तो उत्तबी ने नगरकोट को भीमनगर कहा है, लेकिन तारीख फरिश्ता में इसे भीमकोट कहा गया है। और त्रिगर्त को हाल ही के दिनों में कटोच राजवंश के रूप में जाना जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं कांगड़ा की यात्रा करने वाले यूरोपीय यात्री। तो ये थे भाई थॉमस कुरियाट, ये आए थे 1615 ईस्वी में। थेवेनॉट ये आए थे 1666 ईस्वी में। फोस्टर आए थे 1783 ईस्वी में। विलियम मूरक्राफ्ट आए थे, ये आए थे भाई 1832 ईस्वी में। और वाइन आए थे 1835 में। फोस्टर और मूरक्राफ्ट ने कांगड़ा का दौरा नहीं किया था, बल्कि ये कांगड़ा की जो बाहरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से होकर गुजरे थे। कौन कौन गुजरे थे? फोस्टर और मूरक्राफ्ट। तो फोस्टर कब गुजरे थे? 1783 में। और मूरक्राफ्ट गुजरे थे 1832 में। ये जो है पूरा कांगड़ा का दौरा नहीं किया तन्ने, ये जो है कांगड़ा की बाहरी पहाड़ियों होकर गुजरे थे। और चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसंग ने 635 ईस्वी में जालंधर का दौरा किया और राजा उतितास के अतिथि के रूप में कांगड़ा की पहाड़ी में रुके थे। और 643 ईस्वी में अपनी वापसी यात्रा पर फिर से जालंधर में रुके थे। तो 635 ईस्वी में आए थे कौन? चीनी यात्री ह्वेनसंग। और राजा थे वही जालंधर के उतितास, उनके अतिथि रहे थे। और 643 ईस्वी में जब वापस गए थे तो उस वक्त भी जालंधर में रुके थे। तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो कल हम डिस्कस करेंगे कांगड़ा जिले का मध्यकालीन इतिहास। अगर हमारा सेशन पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, यानी टारगेट फोकस यूट्यूब चैनल के साथ।